मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज प्रस्तुत हूँ लेकर के एक बहुत सुंदर कथा। पौराणिक कथाओं के अंतर्गत आज कथा लाई हूँ मैं फुलेरा दूज। फुलेरा दूज की कथा सुने और यह क्यों मनाया जाता है और कब से इसका प्रादुर्भाव हुआ, कब से लोग मनाने लगे, यह मैं आपको बताऊंगी। तो फुलेरा दूज के विषय में हमारे पुराण में लिखा गया है कि फुलेरा दूज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। द्वितीया तिथि को दूज भी कहते हैं, इसीलिए फुलेरा दूज है वो। फुलेरा दूज के पीछे ये कहानी आती है। इस दिन उत्सव का दिन होता है, इसलिए कि एक बार की बात है कि भगवान कन्हैया हमारे श्री कृष्ण जी बहुत दिनों तक वृंदावन नहीं आए। राधा जी से मिलने के लिए बहुत दिन हो गए, वो नहीं आ रहे थे। और जब वो नहीं आ रहे थे तो वृंदावन के सारे वृक्ष, कली, फूल सब मुरझा गए और सभी लोग मलिन हो गए, सभी लोग दुखी और व्यथित रहने लगे। उस समय राधा रानी तो सर्वोपरि थी। राधा रानी भगवान कृष्ण के प्रेम में इतनी बेहवल थी कि उन्हें तो न खाना दिख रहा था न पानी। वो तो रात दिन कन्हैया कन्हैया रटती और वो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब यह बात जब अधिक दिनों तक बढ़ गई और भगवान श्री कृष्ण नहीं आए, तो जाकर के संदेश किसी ने दिया कि सभी लोग आप के बिना जान के हो गए हैं और वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे अगर आप नहीं आएंगे तो। क्योंकि राधा रानी की स्थिति तो और भी खराब है। आपके प्रेम में, आपके भाव में इतनी बेहवल हैं, इतनी परेशान हैं कि वो लगता है कि अपने जीवन को ही छोड़ देंगी, समाप्त कर लेंगी। और गोपियां ग्वाल सभी आपको बहुत ही स्मरण कर रहे हैं। आपके बिना अच्छा ही नहीं लग रहा है। वृंदावन सूना सूना हो गया है। गौआ आपकी तरस रही हैं कि कब आएगा कन्हैया, कब हमें हाथ से सहलाएगा, कब हमें चारा खिलाएगा, कब कन्हैया माखन खाएंगे और कब कन्हैया रास रचाएंगे। यह सोच सोच करके सभी बहुत दुखी हैं। हे कन्हैया, आप चलें, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सभी लोग बेजान हो गए हैं, किसी के अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई है। वहाँ के वृक्षों को, वहाँ के पौधों को, वहाँ के पेड़ों को आप देखिए कि कितने ऊर्जा से हीन हो गए हैं। लग रहा है सब सूख रहे हैं, अब कुछ बचा नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो ये रहेंगे धरती पर, अन्यथा मुश्किल ही है। जब इस प्रकार भगवान कृष्ण के पास संदेश जाता है तो भगवान कृष्ण कुछ सोचते हैं भक्तों के बारे में, राधा रानी के बारे में और गोपियों ग्वाल के बारे में। तो सोचते हैं, तो कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि चलो मैं आऊँगा, अवश्य आऊँगा वृंदावन में। और जब यह संदेश मिलता है तो लोगों के अंदर एक आस जग जाती है वृंदावनवासी के, और भगवान कृष्ण का वे इंतजार करने लगते हैं। किंतु जब तक कन्हैया ना आए, अब वह ऐसे छलियां हैं, क्या पता कि आएंगे कि नहीं आएंगे। इस चक्कर में सभी परेशान थे, सभी दुखी थे, सभी व्यथित थे। किंतु कन्हैया तो भाई भक्तों पर तो उनका बलिदान ही रहता है। कन्हैया जी जब आते हैं लौट करके तो उस दिन क्या होता है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया की तिथि रहती है। और जब द्वितीया की तिथि के दिन
भगवान कृष्ण आते हैं तो उनका फूलों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि उनको देखते ही, भगवान कृष्ण को देखते ही सभी लोग उन पर वही फूल, जो मुरझाए हुए फूल थे, उसको देख करके उसी फूलों को वो बरसाने लगते हैं, फेंकने लगते हैं। जब राधा रानी फूल को तोड़ तोड़ के फेंकने लगती हैं और कन्हैया से शिकायत करने लगती हैं कि तुमने ये क्या किया कान्हा, मुझे निर्जीव बना दिया, इतना दिन दूर रह करके मैं कैसे रह पाती। जमुना का नीर भी तुम्हारे लिए तरस रहा है, गौआ तरस रही हैं, वृंदावन तरस रहा है, गोपियां तरस रही, ग्वाल तरस रहे, नंद यशोदा तरस रहे, क्या कर रहे हो तुम। तब कन्हैया सबसे क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि अब मुझे क्षमा कर दो, अब मैं नहीं शीघ्र जाऊंगा। और इतना उत्सव मनाने की खुशी होती है कि लोग एक दूसरे पर, वृंदावनवासी सभी एक दूसरे पर फूल बरसाने लगते हैं और जितने भी फूल पड़े हुए थे मुरझाए सब खिल जाते हैं और उसी दिन उसको फुलेरा दूज का नाम दे दिया जाता है कि आज तो फुलेरा दूज है, आज सभी प्रफुल्लित हो गए हैं, जीव जंतु में जान आ गया है, जमुना का नीर बढ़ आया है। माता जमुना भी प्रणाम कर रही हैं, गौआ भी प्रणाम कर रही हैं कन्हैया को कि कन्हैया आ गया, अब दर्शन हो गया, अब मुझे क्या कमी है। पर्वत, नदियां, पहाड़, गोकुल, वृंदावन सब खुशियों के लहर में डूब गए और फुलेरा दूज उसी दिन से हर साल मनाया जाने लगा। तो यह वृंदावन और गोकुल में और लगभग सभी जगहों पर मनाया जाता है, कहीं कहीं छोड़ के। तो आप लोग फुलेरा दूज की कथा सुने। इस कथा को जो सुनता है भगवान कृष्ण की कृपा को पात्र बनता है, भगवान कृष्ण सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस कथा को अवश्य सुने और भगवान कृष्ण के कृपा पात्र बने। तो यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगली कथा लेकर पुनः मैं आऊंगी। तब तक श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।